आज हम देवशनी एकादशी के पवित्र दिन पर श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 20वें श्लोक पर विचार करते हैं विस्तार से। जैसे राजा जनक, अजातशत्रु, अश्वपति आदि राजा कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि कर ज्ञान के द्वारा जीवन मुक्त हुए हैं, वे दैनंदिनी के कार्य करते रहे। स्वयं भगवान भी कर्म हवन आदि करते थे। भगवान स्वयं 16,108 पत्नी के साथ में हवन यज्ञ आदि करते थे। वे भी आदर्श स्थापित करने के लिए, लोक संग्रह करने के लिए कर्म किए। यदि यह मान लिया जाए कि लोक संग्रह करने के लिए बिना संन्यास के कर्म द्वारा संसिद्धि को प्राप्त किए हैं, यदि यह माने तो जनकादि को ज्ञान प्राप्त नहीं था, या ये माने कि वे भी तत्व शुद्धि से धीरे धीरे मोक्ष को पहुंच गए हैं, तो कर्तव्य कर्म करते हुए भी हम सम्यक दर्शन में है नहीं, दूसरा सम्यक दर्शन हुआ नहीं, और तीसरा सम्यक दर्शन के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो भी वे प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर कर्म किए। तुम्हें भी प्रारब्ध कर्म के कारण ही युद्ध में आए हो। आदर्श स्थापना जरूरी है। तुम्हें भी इसलिए लोक संग्रह के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। कहा जाता है कि श्रोत्र स्मार्त कर्म से चित्त शुद्धि होती है, तब ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त किया जाता है। जनकादि पूर्व जन्म से ज्ञानी थे, संसिद्धि प्राप्त किए थे, एवं कृतार्थ करते हुए आदर्श स्थापना के लिए कर्म करते हैं। अनात्म ज्ञानी को मोक्ष पाने के लिए अवश्य कर्म करना चाहिए। मुमुक्षु को मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी अवश्य कर्म करना चाहिए। वह लोकहित में अवश्य कर्म करे। यदि तुम गृहस्थ क्षत्रिय अपने आप को मानते हो, तो भी लोकहित के लिए अवश्य कर्म करना चाहिए। महापुरुष लोग वैदिक कर्म धर्म शास्त्र से प्रमाण्य कर्म की सत्यता के लिए, शरण में आए हुए के लिए या परंपरा का निर्वाह करने के लिए कर्म करते हैं। अतः मुक्त हुए पुरुष के लिए बड़े बड़े कर्म करना चाहिए। जैसे पामार किसे कहते हैं? दूसरों की नकल करना, बड़ों का अनुकरण करना। ऐसे पामार के लिए सत्कर्म मार्ग के द्वारा उन्हें उन मार्ग से हटा करके सम्मार्ग में लगाना और लोक का संग्रह की में ध्यान में लगाते हुए मैं स्वयं लोक उपकार के लिए कर्म करता हूँ। हमारे गुरुजी शंकरानंद जी, शांति धर्मानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे दूध में घी है, कुछ नहीं करने से घी नहीं निकलेगा, इसलिए सम्यक कर्म करना होगा। जैसे गन्ने में रस है, बिना कुछ किए गुड़ शक्कर निकलेगा नहीं। जैसे तिल में तेल है, लेकिन तिल से तेल निकालने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा, मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे हृदय में आत्मा है। तीर्थ यात्रा से मोक्ष नहीं होगा, स्वरूप प्राप्ति से मोक्ष होगा। जैसे घी गुड़ तेल का निकालने के लिए कर्म करना होगा, वैसे ही आपके हृदय में चित्त
चैतन्य आत्मा के अंतःकरण के मल विक्षेप आदि को साफ करने से आत्मा स्वयं स्वरूप अनुभव होगा। शिष्टाचार और लोक संग्रह क्षत्रिय का कर्तव्य है। युद्ध करने को नहीं करोगे तो राजा धर्म नहीं करेगा तो प्रजा कैसे करेगी। अतः राजा स्वयं कर्म करे और प्रजा से भी कर्म कराए। जब अश्वपति के पास 6 मुनि प्रश्न पूछने के लिए गए थे तब उन मुनियों ने उनका अश्वपति का अन्न ग्रहण नहीं किया था। तब अश्वपति ने उन ऋषियों से 6 ऋषियों से कहा कि आप निसंकोच अन्न ग्रहण करें, क्योंकि मेरे राज्य का अन्न पवित्र है। मेरे राज्य में कभी भी अनाचार व्यभिचार नहीं होता है। तो यदि राजा पतित हो गया तो प्रजा भी पतित होगी, क्योंकि राजा को धर्म का धारक कहा गया है। हरि ओम तत्सत।